दादाजी के एक दोस्त थे सदाराम। उन्होंने कहा, अरे गिरधर बेटवा को वो बात तो बताओ पानी वाले भूतवा के बारे में। तो दादाजी के दूसरे दोस्त ने कहा, तो बेटवा ये घटना के बारे में हमरा के तब पता चलल रहल जब हम छोट रहनी। ये घटना कुछ 1990 में भयल रहे। सज्जन दादा ने कुछ याद किया और कहा, अच्छा तू पंडुबुआ के बारे में बतावल चाहत रहा। तो सदाराम दादा ने कहा, हाँ हाँ वही। सज्जन दादा ने कहा, अरे तो हम बतावत बानी, तोहार भाषा में ना बूझी हो। तो सज्जन दादा ने आगे कहा, तो ये बात साल 1980 की है। दरभंगा में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में कई लोगों की डूब के कारण मौत हुई थी। इसलिए शाम के समय में उस तालाब के पास जाना मना था। असल में शाम के समय में उस तालाब के पास कोई भी नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सुनसान रहती थी वो जगह। और जब से लोगों के डूब के मरने की खबर आने लगी थी तब से लोग वहां जाने से कतराते थे। असल में उस वक्त मैं और सदाराम हम दोनों ही उसी गांव में ही रहते थे। हमारा ननिहाल जो था वो हमारी अम्मा ने हमें उस तालाब के पास जाने से साफ मना कर रखा था, लेकिन उस वक्त हमें इसका कारण पता नहीं था। वहाँ पर एक और मेरा जिगरी दोस्त था भीमा, बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। वो किसी की बात भी नहीं मानता था। हमेशा वो कहा करता था जो उसके मन में आता था, और यही कारण था जो उसे ले डूबा। उस साल गर्मी के दिनों में थे तो मैं और सदाराम वहाँ गए हुए थे। वो तालाब मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और हमारा वहाँ जाना मना था। मुझे याद है उस साल उस तालाब में बहुत लोगों की डूबकर मौत हुई थी, और उसका कारण कोई हादसा नहीं था बल्कि पनडुब्बा था। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं पनडुब्बा के बारे में, और कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिनका जीवन बड़ा ही दुखदायी था और इनकी मौत डूबने के कारण हुई थी। पनडुब्बा पानी में रहने वाले भूत होते हैं जो कभी भी पानी से बाहर नहीं आते, लेकिन जो इनके निवास स्थान के पास ज़्यादा समय तक रहता है और जिस पर उनकी नज़र पड़ जाती है उन्हें ये खींचकर पानी में ले जाते और मार देते थे। उस समय गांव में एक हकीम भी रहा करते थे जिनके बच्चों ने उन्हें काफ़ी बेरहमी से मारा था और फिर बेहोशी की हालत में उन्हें उस तालाब में जा फेंका। उसके बाद उनकी मौत हो गई पानी में डूबकर। बस तब से तालाब में डूबकर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। मैं, सदाराम और भीमा गाय चराने के लिए जंगल में गए थे। वो जंगल तालाब के पास ही था। जंगल से जानवरों को चराते हुए हम घर लौट ही रहे थे। उस समय शाम हो चुकी थी। बाकी लोग जो जानवरों को चराने के लिए आए हुए थे वो सब घर जा चुके थे। जगह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। घर आते समय वो तालाब अच्छे से देखा जा सकता था। हम तीनों वापस लौट ही रहे थे कि वापस आते समय भीमा उस तालाब के पास रुक गया। तो मैंने कहा, क्या हुआ भीमा, अचानक क्यों रुक गया तू? हाँ। तो वो बिना कुछ बोले ही उस तालाब की तरफ जाने लगा। वो तालाब सच में बड़ा ही रहस्यमयी तालाब दिख रहा था। वहाँ के पानी का रंग बिल्कुल भी बदल चुका था क्योंकि पानी ठहरा हुआ था और पानी ख़राब हो चुका था। उसका पानी काला नज़र आता था और उस पानी से काफ़ी बदबू भी आने लगी थी उस पानी से। तो जानवर भी पानी पीने के लिए वहाँ नहीं रुकते थे। फिर न जाने भीमा को क्या मस्ती सूझी कि वो पानी में उतर गया और वो पत्थर के ऊपर बैठ गया। मैंने उसे कहा कि यहाँ बैठना ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन वो माना नहीं।
वो बोला कि यार मैं चल चल कर थक गया हूँ, आओ थोड़ी देर यहीं बैठ लेते हैं। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था तो सोचा कि वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। फिर मैं और सदाराम हम दोनों साथ में ही बैठ गए, लेकिन पानी से हम दोनों काफ़ी दूर थे। काफ़ी समय तक हम तीनों वहाँ बैठे रहे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जो मरे हैं वो किसी हादसे का शिकार हुए होंगे, पर ऐसा था नहीं। अंधेरा छाने लगा था तो मैंने कहा, चल भीमा घर चलते हैं यार, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। लेकिन भीमा ने मेरी बात नहीं सुनी और तालाब में पत्थर फेंकने लगा। उसे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कई बार उसे आवाज़ भी दी, लेकिन वह सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सदाराम से कहा, तू चल यहाँ से चलते हैं यार, भीमे का जब मन होगा वो आ जाएगा। फिर हम वहाँ से जाने के लिए निकले ही थे कि अचानक से मेरी नज़र भीमा के ठीक बाजू में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी पर गई, जो न जाने कहाँ से वहाँ पर आ गया था। वो एकटक होकर भीमा को निहार रहा था, लेकिन भीमा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके बगल में वो बैठा हुआ है। अचानक से उस बूढ़े आदमी ने भीमा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, मुझे सुट्टा चाहिए। भीमा ने झट से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस उसे घूरे जा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि उसे सुट्टा चाहिए। मैं और सदाराम भी डर गए थे और हमारे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली। भीमा डर के मारे हमारी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। भीमा खड़ा होकर हमारी तरफ भागते हुए आ ही रहा था कि कुछ कदम चलने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर खींच लिया। भीमा मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर पकड़कर पानी की तरफ खींचा। भीमा मदद के लिए चिल्लाने लगा। उस समय हम बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। बस एक बात दिमाग में आई कि हम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाएं, तो मैंने वैसा ही किया। हम भाग निकले वहाँ से गांव जाने के लिए, ताकि किसी को मदद के लिए बुला सकें। भीमा की चीख सुनाई देती रही हमें, लेकिन डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम गांव गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। भीमा के घर वाले भागते हुए तालाब के पास गए और साथ में हम सब भी थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि पानी फिर से बिल्कुल शांत हो चुका है, मानो कुछ देर पहले वहां कुछ हुआ ही नहीं था। हमने आसपास अच्छे से छान मारा, लेकिन हमें भीमा कहीं नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नहीं मिला। उसके घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। सब यही कह रहे थे कि पनडुब्बा भीमा को ले गया। शायद जिस हकीम की मौत हुई थी उसी की आत्मा ही को हमने देखा था। बाकी तरह की भीमा की तरह ही कई लोग उस तालाब में डूबे और डूबकर मर गए। एक और किस्सा है इस पनडुब्बे का। असल में हमारे उसी गांव में जयंत नाम का एक लड़का रहा करता था, जो उम्र में हमसे 5 साल बड़ा था। जिस साल भीमा की मौत हुई उसी साल उस हादसे के कुछ दिन बाद जयंत ने भी पनडुब्बे को भी देखा था, उसी तालाब के पत्थर पर बैठे हुए। उस पनडुब्बे ने जयंत से भी सुट्टा मांगा। जयंत ने हमें बताया था कि उसकी हालत भी उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब उसने उस पनडुब्बे को देखा तो उसे लगा कि वो भी मारा जाएगा, लेकिन उसने होशियारी से काम लिया। उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे कि उसने पनडुब्बे को ना देखा है और ना ही उसकी आवाज़ सुनी। जब उसने ऐसा किया और बार बार पनडुब्बे के आवाज़ देने के बाद भी उसे नज़रअंदाज किया, तो पनडुब्बा वहाँ से खाली हाथ चुपचाप जाना पड़ा और पनडुब्बा वहाँ से चला गया।
सब उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। तब से ये बात कही जाने लगी कि जब भी पनडुब्बा से सामना हो तो ऐसे बर्ताव करना चाहिए कि कोई वहाँ है ही नहीं। ऐसा करके ही अपनी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। दोस्तों, मेरे बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही सदाराम दादा कुछ बोल पड़े। अरे ये सब छोट छोट कहानी बा हो का तोहरा लोग के पीपल के ऊ चुड़ैल के कहानी याद बा, कैसे वो एक लड़की के कब्ज़े में ले रहल। तो दादाजी ने कहा, अरे हाँ, अरे वो बात हम कैसे भूल जाई, बहुत ही डरावना रहल वो बात। इसके बाद दादाजी ने अगला किस्सा सुनाते हुए कहा, तो दोस्तों आगे दादाजी की क्या कहानी होने वाली है। कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है और अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो प्लीज़ इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।